एक मज़दूर ने दिन भर मज़दूरी की। मज़दूरी करने के बाद जब शाम को फ्री होता है तो उसके बाद सीधा पंसारी की दुकान पे जाता है। पंसारी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पंसारी पूछता है कि क्या बात है, तो पूछता है कि सेठ जी, आपके पास क्या भुने हुए चने हैं, ताज़ा चने हैं, बिल्कुल करकरारे हैं। इस तरह की कई डिमांड उसने एक साथ कर दी। सेठ ने देखा, देखने के बाद कहा कि हाँ हैं, ताज़ा हैं, परेशान क्यों होते हो, कितने चाहिए? वो कहता है कि साहब सिर्फ 250 ग्राम चाहिए। असल में मेरी बीवी बीमार है, उसकी बीमारी के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ बनानी हैं, दवाई के लिए चने चाहिए, जो भी बढ़िया से बढ़िया हो वही दे देना। जैसे ही पंसारी ने ये बात सुनी, पंसारी ने 250 ग्राम चने लिए और तोल कर उसके साथ में दे दिए। अब जैसे वो तोले जा रहे थे, इसी बीच में उसने एक दो दाने उठाए और देखा, और देखने के बाद चेक किया, वो खाया, उसके बाद लेके वहाँ चल देता है। साथ में उस मज़दूर का एक दोस्त भी होता है। जैसी मज़दूरी उसने की थी, वैसे ही उसके दोस्त ने भी मज़दूरी की थी। अब ये नहीं जानते थे कि दरअसल जो उन्हें आज सामान लिया है, चने लिए हैं, उन चनों में मौत छिपी हुई है। एक दो नहीं, कई लोगों की मौत छिपी हुई। जो जो भी उस चने को खाता था वो मर जाया करता था। अब ये बात जब लोगों को तक पहुंचती है, इस मामले की जांच पड़ताल होती है, तो जांच पड़ताल में ऐसी कोई बात सामने आती ही नहीं है। अब ये मौत एक रहस्य बन चुकी है कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की मौत कैसे हो गई, कैसे नहीं। अब इस मामले की जांच पड़ताल जो फॉरेंसिक लैब में कुछ विसरा रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आएगी, तभी इस बात का खुलासा हो सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है कि चने खाने से एक परिवार के कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार वो चने जहरीले कैसे बन गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का। एक थाना लगता है नरसेना, और नरसेना का ही एक गाँव लगता है मोहम्मदपुर बरवाला। दरअसल बात कर रहा हूँ 24 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास। एक गांव में घर है। एक व्यक्ति का नाम नरेश है, जो कि मूक बधिर है, ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है। उसकी पत्नी है, नाम कविता है, वो विकलांग है। उसका हाथ है नहीं, कट गया था या कुछ और बात थी, लेकिन वो भी विकलांग है। दोनों पति पत्नी के सिर्फ एक ही बच्चा है, इकलौता बालक, जिसका नाम प्यार से उसे गोलू बोलते हैं, वैसे लव्यांश है। उम्र लगभग उसकी 7 साल के आसपास होती है। रात के 9 बजे के आसपास का वक्त था। अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसका जी घबराने लगता है। जैसे ही उसका जी घबराता है, बालक थोड़ा परेशान हो जाता है, अपनी माँ को हिलाता डुलाता है। माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। अब माँ अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार से सहलाती है, उसके सर पर हाथ फेरती है, लेकिन तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगती है जब उसे उल्टी होने लगती है। अभी उल्टी हुई थी कि इतने ही वो बालक कहने लगता है कि माँ, मुझे पोटी करना है, मुझे लैट्रिन की तरफ जाना है। अब जैसे ही उस बालक को लैट्रिन की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ से वापस लेके आए थे, तो उसे एकदम खून की उल्टी हो जाती है। 7 साल का वो बालक इतनी देर में इतना बेचैन हो जाता है, माँ भी परेशान, उसका बाप भी परेशान, हर कोई परेशान। आखिर करे तो क्या करें। उसके जो पिता है वो मूक बधिर है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हुई है। पत्नी है, उसका एक हाथ खराब है ही नहीं। अब अपने बेटे के लिए जो भी कर सकती थी वो कर रही थी। अभी इस घर से रोने की, चीखने की, परेशानी की आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल बगल में ही एक और घर है, उस घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की, सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। कविता समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल उस कविता के जो ससुर हैं, ससुर के सगे भाई के घर से ये आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जो उस घर की तरफ झांक कर देखा, तो उस घर में कई ऐसे लोग होते हैं, जिसमें कलुआ सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। उनकी पत्नी है जोगेंद्र देवी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, और उनकी बेटी है शिवांगी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। इन तीनों को भी बिल्कुल सेम टू सेम यही समस्या हो रही थी, जो समस्या लव्यांश को हो रही थी। अब आनन फानन ही गाड़ी का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि मज़दूर लोग हैं कि जाएँ तो कैसे जाएँ, ये सब समझने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। यहाँ से एकदम पास में एक छोटा सा कस्बा है। कस्बे में एक झोला छाप व्यक्ति रहता है, जो उपचार करता है, इलाज करता है। गांव के लोग, गरीब कमज़ोर लोग जो होते हैं, उनका भरोसा सिर्फ उन्हीं पर होता है, क्योंकि वो कम पैसे में जो भी कुछ गोली वोली दे देता है, उसी से वो ठीक भी हो जाते हैं। अब यहाँ से चारों के चारों, यानी कि लव्यांश, जिसकी उम्र 7 साल है, जो उसका दादा का सगा भाई है, जिसका नाम कलुआ है, कलुआ की पत्नी, कलुआ की बेटी, ये 4 सदस्य सीधा उस झोला छाप के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद झोला छाप ने अभी उपचार शुरू ही किया था। उसने नब्ज़ टटोल के देखने की कोशिश ही की थी कि वो कहने लगता है कि मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से हायर सेंटर लेके चले जाओ। दरअसल वो जानता था, वो जो झोला छाप होता है, उसको पता था कि इन सदस्यों में 4 में से 1 की मौत हो चुकी है। कलुआ सिंह मर चुका था। उसको मरे हुए को ही उसने कहा कि इसे हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। जैसे ही कलुआ को लेके जाते हैं, गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, उन्होंने जो उसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कलुआ तो मर चुका है,
अब कलुआ तो मर चुका है, लेकिन जो उसका पोता है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। कभी खून की उल्टी होती हैं, तो कभी उसको दस्त लग जाते हैं, तो कभी वो उसके मुंह से झाग निकलते हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है। पास में ही कस्बा लगता है स्याना। इससे पहले कि स्याना लेके जा पाते, पोते की भी मौत हो जाती है। इनकी अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जाता है। जो जोगेंद्र देवी होती है और उसकी बेटी होती है शिवांगी, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उधर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हें वापस घर लेके आ जाते हैं। जोगेंद्री का उपचार चल रहा है, शिवांगी का उपचार चल रहा है। अब यहाँ पर जो गांव में रोवापेटी मच जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब अगले दिन निकलता है तो अगले दिन की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल खबर में ये था कि चने खाने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 2 जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब ये बात पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है, यही बात डीएम और एसएसपी तक पहुंच जाती है। टीम का गठन किया जाता है। टीम जब गाँव में मौके पर पहुँचती है, साथ ही उस जोगिंदर देवी के पास ही पहुँचा जाता है। तो जोगिंदर देवी एक बात कहानी सुनाती है। दरअसल वो बताती है कि उसको 4 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम आरती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। एक माही है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। शिवांगी की उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। जो उसका पति है कलुआ सिंह, जो कि मेहनत मजदूरी करता है, उसके पास एक भैंसा है, एक बुग्गी है। उस भैंसा बुग्गी को रोज़ लेके जाया करता है, कभी कस्बे में, कभी शहर में, कभी कहीं, कभी गांव में। बस उससे बोझा ढोकर जो भी पैसे मिलते हैं उस पैसे से परिवार का भरण पोषण करता है। 24 नवंबर 2024 का ये वाकया है। दौलतपुर में उसे काम मिल गया था। वो अपने दोस्त रवि के साथ जाता है, दिन भर काम करता है। काम करने के बाद जब पंसारी की दुकान पर जाता है तो सेठ से कहता है, सेठ जी मुझे भुने हुए चने चाहिए, एकदम खिले खिले करकरारे चाहिए। वो खिले खिले करकरारे चने दे देता है। 250 ग्राम चने लेकर जब घर पहुंचता है तो जब घर लगभग शाम को 7 या 7:15 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। घर में उनकी 4 बेटियां हैं, पति और पत्नी है, साथ में दोस्त भी आया हुआ है। और जो उनका भाई का यानी कि ओम प्रकाश का जो पोता है, वो ओम प्रकाश यानी कि इसका कलुआ का सगा भाई, और ओम प्रकाश का बेटा नरेश है। नरेश की पत्नी कविता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम नरेश है, दूसरे का नाम सोनू है। सोनू अविवाहित है और नरेश विकलांग है, जो मूक बधिर है। उनको एक बच्चा है, एक बच्चा यानी कि एक लड़का है, लड़का लव्यांश। और लव्यांश ही इस पूरे परिवार में इकलौता लड़का है, बाकी लड़कियां ज़्यादा हैं। और उसको इतना प्यार मिलता है अपने घर पर भी, और पास वाला जो घर है दादा के सगे भाई का जो घर है, वहाँ भी बहुत सारा प्यार मिलता है। जैसे ही उसे पता चला कि दादाजी आए हैं, वो दौड़ के एकदम से घर आया। घर आने के बाद कक्षा 1 में पढ़ता है वो, तो उसके बाद आने के बाद, दादा मेरे लिए क्या लेके आए हो? बोले कुछ भी नहीं, मैं तो चने लेके आया हूँ। बस वो दादा के लाए हुए चने उस बालक ने खाना शुरू कर दिया। देखते देखते उसकी पत्नी, क्योंकि उसको तो इलाज के लिए उसकी तो दवा बनने वाली थी जोगिंद्र की, उसने भी खाने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ जो कलुआ है उसने भी 2-4 दाने उठाए या उससे ज़्यादा उठाए, उसने भी खाने शुरू कर दिए। एक बेटी शिवांगी आती है, उसने भी वो खाने शुरू कर दिए। इन्हें थोड़े बहुत जो खाने थे उसके बाद में रोक दिया जाता है कि इन्हें खाओ मत, क्योंकि इनसे दवा बनेगी। जब रोक दिया जाता है, घर में शिमला मिर्च और आलू यानी कि इसकी सब्जी बनी थी, और सब्जी को सभी लोग खाते हैं। खाने के बाद आराम से अपनी अपनी चारपाई पे, गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उन्हें उठना होता है। जब जाते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद लेकिन यहाँ पर 3 सदस्य ऐसे होते हैं, एक आरती, माही, प्रतिज्ञा। इन्होंने चने नहीं खाए थे, बाकी सबने चने खाए थे। रात के जैसे ही 9 बजते हैं, सबसे पहले लव्यांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर कलुआ की तबीयत खराब होती है, जोगिंदर की तबीयत खराब हो जाती है, शिवांगी की भी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ 2 की तो मौत हो जाती है, यानी कलुआ और लव्यांश। इनके शव को जब प्रशासन की टीम आती है तो कहती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये हम जांच करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार मौत का असली कारण क्या है। क्या चने खाने से मौत हो गई है? अब हर कोई यही जानना चाहता था, लेकिन साफ साफ परिवार वाले इनकार कर देते हैं कि आप एक काम करिए, पोस्टमार्टम बिल्कुल भी मत करिए। इनका बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर तो अंतिम संस्कार हो रहा था 24 यानी कि 25 नवंबर 2024 को, और अगले ही दिन 25 तारीख की बात है, उधर जोगिंद्री का और शिवांगी का उपचार चल रहा था। शिवांगी की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी माँ जोगिंदर देवी की मौत हो जाती है। जैसे ही जोगिंदर देवी की मौत हो जाती है, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात थी, चने खाने से 2 की मौत पहले हो चुकी है, तीसरे की मौत बाद में हुई है, और एक का उपचार चल रहा है। अब प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया, सीधा जोगिंद्री देवी के शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद परिवार वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम कोई पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ बोल दिया कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वाकई चने खाने से इनकी मौत हुई है या कोई और वजह है।
पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता चलता है कि पता ही नहीं चलता कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही है। यानी कि चने से भी ये क्लियर नहीं हो पाता उन्होंने क्या खाया है क्या नहीं खाया, उससे क्लियर नहीं हो पाता कि मौत का असली कारण क्या है। कुछ लोग तो फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार मौत का असली कारण क्या है। 3 लोगों की मौत हो जाती है और मौत का कारण ही पता नहीं चलता। हालांकि उनकी बेटी की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है उधर तो विकलांग माता पिता का जो इकलौती संतान थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म